था और शाम को ये खबर आई कि 2000 का नोट बंद हो गया और 30 सितंबर तक चलेगा। डीमोनेटाइज तो नहीं हुआ, 30 सितंबर तक लीगल टेंडर है। 30 सितंबर के बाद उसकी एक्सचेंज भी नहीं होगा, आप चाहो तो बैंक में जमा कराओ। मैंने उस पर एक आपको खबर भी दी थी। लेकिन सारी देश और पूरा विश्व, सारा देश नहीं पूरा विश्व इस समय मोदी जी के उस निर्णय पर, जो कि डिमोनेटाइजेशन के पैरेलल था, 2000 का नोट बदला गया, 2000 का नोट खत्म हो गया, उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है, उस बात को लेकर चिंतित थी। तमाम तरह की बहसें चल रही हैं, कांग्रेस परेशान है, लोगों का कहना है अच्छा हो गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डीके शिव कुमार ने, जो कर्नाटका में, या डीके शिव कुमार का नाम न लेगा, ऐसा कहते हैं कि डीके शिव कुमार के पास पैसा बहुत है। कर्नाटका में वो तमाम तरह के वीडियोज़ आए थे जिसमें कैश बांटा जा रहा है, तो वो 2-2 हज़ार के नोट जो इलेक्शनों में बंटते हैं और आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इसलिए बंद कर दिए ताकि कम से कम फेयर इलेक्शन तो हो सके, नोटों के आधार पर इलेक्शन ना हो, बिक कर इलेक्शन ना हो, दारू वालों का इलेक्शन ना हो। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। कोई कहता है क्यों लाए थे अगर हटाना ही था, कोई कहता है 4 साल में, 5 साल में जो आपने नुकसान कर दिया, 7 साल में उसकी बताओ, और कुछ कहते हैं जो मर गए उनकी बताओ, तमाम तरह की। लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसा बड़ा डिसीजन तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मोदी जी पीछे से सोचकर चलते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि भाई उसके पीछे की सोच तो ये है कि जो मंदी आ रही है वर्ल्ड में, वो मंदी को कंट्रोल करने के लिए पहले से पैसा वहाँ इकट्ठा कर दिया गया, बैंकों को मजबूत कर दिया गया। हमने एक टेंटेटिव अमाउंट 60,000 करोड़ का बताया था कि 60,000 करोड़ रुपया लगभग 2000 का नोट है मार्केट में। लोगों ने उस पर लिखा कि नहीं 3 से 4 लाख करोड़ रुपया है। मैं कोई ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने उसमें भी कहा था मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मेरे पास कोई ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं कितना रुपया है। विकिपीडिया और तमाम तरह के जो वेबसाइटें हैं, जो पोर्टल हैं, उन पोर्टलों पर जो मैंने पढ़ा, उस समय न्यूज़ों में जो आया था कि कितने 1000 वाले नोटों का कितना पैसा था, 2000 वाले कितने छप गए, उसके आधार पर मैंने एक टेंटेटिव बात बताई। 3-4 लाख करोड़ रुपया अगर जमा हो जाता है बैंकों में, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बैंकों को इस समय ज़रूरत होगी, जिस समय मंदी है उस समय बैंक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि गाज बैंक पर गिरती है और जैसे ही बैंक डूबती है वैसे ही जनता पिसना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके पीछे भी एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, वो तो आरबीआई ने कहा, लेकिन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को पलट दिया। अभी कुछ दिन पहले ही वो जजमेंट आया था, 1 हफ्ता पहले, और 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को 10 पेजेस के एक अध्यादेश के द्वारा गजट किया गया है, उस अध्यादेश के द्वारा पलट दिया गया। क्या था जजमेंट मामला ये था कि दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार का होना चाहिए। फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लंबा सा समझाया था, और उस फेडरल स्ट्रक्चर में ये बताया था कि भाई एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 18 को छोड़कर, वो लिस्ट 1 की जो, लिस्ट 2 की जो 3 एंट्रियाँ हैं, उन एंट्रियों को छोड़कर सभी पावर राज्य सरकार को होती है। यहाँ पर एंट्री 45 की बात मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, उसकी बात, एंट्री 41 की बात कही गई है लिस्ट 2 की, और ये कह दिया गया कि भाई उसकी पावर क्या होगी। अब वो उसमें कह दिया गया था कि भाई एलजी को पावर नहीं होगी, राज्य को पावर होगी, उनको पावर होगी। इस ऑर्डिनेंस में बड़े से समझाया है मोदी जी ने, मतलब सरकार ने उसमें कहा ऑर्डिनेंस में कि दिल्ली चूंकि पूरे विश्व के ऑफिसेस यहाँ पर बने हुए हैं, कॉन्सुलेट यहाँ पर बने हुए हैं, एम्बेसियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, विश्व के बड़े संस्थानों के ऑफिस यहाँ पर बने हुए हैं, और पूरे देश के जो राज्य हैं, उन राज्यों की राज्य सरकारों के यहाँ पर कार्यालय और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, उनके हाउसेस बने हुए हैं, और केंद्र सरकार यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ तक कहा गया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और इस तरह के ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, तमाम तरह के ट्रिब्यूनल, जो इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल हैं, सेल टैक्स और बाकी के ट्रिब्यूनल, वो सब चूँकि दिल्ली में बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट कमीशन सहित। इसलिए दिल्ली का विशेष महत्व रहता है, और दिल्ली के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि चूंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा चलाई जाती है, प्रेसिडेंट अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से चलाता है,
अतः दिल्ली की 1991 में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देते हुए लेजिस्लेटिव पावर ट्रांसफ़र की गई थी कि जो लोकल इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाए। ये ध्यान रखने की बात है कि इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि दिल्ली को लेजिस्लेटिव पावर के साथ दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि अगर लेजिस्लेटिव पावर राज्य सरकार के पास है तो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर भी राज्य सरकार के पास होगी। यानी कि लेजिस्लेटिव पावर वो होती है जिसमें सब चुने हुए सदस्य सारे किसी भी पार्टी के हों वो बैठकर विधानसभा में कानून बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव पावर उसको कहते हैं जो सरकार बनती है, यानी कि जो कानून बन गया है उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है ये राज्य सरकार का काम बनता है। तो ये कहा गया था कि जो कानून राज्य जो लेजिस्लेटिव पावर राज्य के पास है वहाँ की विधानसभा में, वो पावर अब एग्जीक्यूटिव पावर राज्य सरकार के पास होगी और उस पर ट्रांसफर पोस्टिंग सहित सिविल सर्विसेज पर अधिकार राज्य का होगा, मतलब सरकार का होगा, राज्य सरकार का। इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि ये जो पावर की बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आया ये इन एब्सेंट ऑफ लेजिस्लेशन आया, यानी कि क्लैरिटी नहीं थी कि सिविल सर्विसेज किसके पास होगी। इस वजह से ये ऑर्डर, ये इंटरप्रिटेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर दिया। चूंकि इस पर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का था नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, इस वजह से हम अब नया कानून बनाए दे रहे हैं, लेजिस्लेशन क्लियर कर दे रहे हैं। यानी कि अब पार्लियामेंट की पावर को आर्टिकल 123 जिसमें प्रेसिडेंट को पावर ऑर्डिनेंस जारी करने की होती है, मैं याद दिला दूं, जब पार्लियामेंट जब बंद होती है या पार्लियामेंट जब छुट्टी पर होती है तो उस समय पार्लियामेंट की पावर्स ऑर्डिनेंस के रूप में प्रेसिडेंट के पास रहती है और प्रेसिडेंट उस पर ऑर्डिनेंस जारी कर देता है। वो ऑर्डिनेंस तब तक जीवित रहता है जब तक कि पार्लियामेंट का सेशन बैठने के बाद 6 हफ्ते ना बीत जाएं। यानी कि पार्लियामेंट का सेशन अगर 1 तारीख को बैठेगा तो 1.5 महीने बाद तक वो जीवित रहेगा, 1.5 महीने के बाद वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, और अगर जारी करना है तो दोबारा जारी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हालांकि कह चुका है कि दोबारा जारी किया नहीं जा सकता जब तक कि उसको पटल पर रख दिया गया हो। पटल पर रखने के बाद उस पर चर्चा नहीं हो पाई तब तो दोबारा जारी किया जा सकता है, लेकिन अगर पटल पर ही नहीं रखा गया तो फिर दोबारा ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी दिल्ली एक्ट 1991 में संशोधन कर दिया गया और 45 ABCD जोड़ दिया। उसमें यह कहा गया है कि अच्छी स्मूथली सरकार चले वहाँ और लोगों की आशाएं आकांक्षाएं सही से इस्तेमाल हों, इसके लिए ये आवश्यक है कि राज्य को पावर जाए। राज्य की पावर में उन्होंने जो जोड़ा है वो 45E जोड़ दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, चीफ मिनिस्टर 3 सदस्यों की एक कमेटी होगी, दिल्ली सिविल सर्विसेज कमेटी 3 सदस्यों की होगी, उसमें चीफ मिनिस्टर उसका हेड होगा। चीफ सेक्रेटरी, जो भाई चीफ सेक्रेटरी तो चीफ मिनिस्टर के साथ ही रहता है, दिल्ली सरकार का ही होता है, तो चीफ सेक्रेटरी उसका दूसरा एक्स ऑफिशियो सदस्य होगा। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स है, यानी कि प्रमुख सचिव होम अफेयर्स गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार, वो भी उसका सदस्य होगा। ऐसे 3 सदस्यों की कमेटी होगी जो किसी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिविल सर्विसेज क्लास ए, मैं कह रहा हूँ ग्रुप ए क्लास का मतलब IAS ऑफिसर्स का, या जो PCS बनकर IAS बने होंगे, और डैनेक्स मतलब दिल्ली, अंडमान निकोबार, ऐसे दमन द्वीप, जहाँ जहाँ ये नेशनल, ये यूनियन टेरिटरी का कैडर है, उसके अधिकारी जो यहाँ पर बैठे होंगे उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आप याद रखिएगा डैनेक्स में कवर होती है या डेनेक्स में कवर होती है, वो केंद्र की ही द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है, राज्य को राइट नहीं होता चाहे जहाँ भी बैठे। लेकिन दिल्ली में चूंकि लेजिस्लेटिव पावर दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कर दिया है, इसलिए अब केंद्र के उन अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग राज्य को करने का अधिकार दे दिया गया था। राज्य ने जो अधिकार मिले वैसे ही उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग करनी शुरू कर दी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदलेंगे, ये बदलेंगे, वो बदलेंगे, और ट्रांसफर पोस्टिंग करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते जब LG ने कहा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन इस मामले में अब ये कह दिया गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स और चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री, ये 3 सदस्यीय कमेटी होगी। चीफ मिनिस्टर उसका हेड होगा। ये लोग उस पर मंथन करेंगे कि कौन सा व्यक्ति को कहाँ बैठाना चाहिए।
इस मंथन के बाद ये रिकमेंड करेंगे, इस रिकमेंडेशन पर एलजी ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। एलजी अगर उससे एग्रीड नहीं है तो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा इस कमेटी के पास भेज सकते हैं। ये कमेटी दोबारा रिकमेंड करने के बाद भी, दोबारा आने के बाद भी सेम नाम भेजती है, तो फिर ये माना जाएगा कि एलजी और ये जो सिविल सर्विसेज कमेटी है ये आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया है। कन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन में एलजी की बात फाइनल होगी। बात वहीं पर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलट गया और पावर एलजी के पास आ गई और एलजी से पहले 3 सदस्यीय कमेटी आ गई। ये 3 सदस्यीय कमेटी उसको करेगी, चीफ मिनिस्टर ही उसका हेड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जैसा कि पहले कहा गया है, तमाम तरह के ऑफिसेस हैं, तमाम तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, पूरा विश्व दिल्ली में उतरता है, वीज़ा पावर दिल्ली में है, फॉरेन अफेयर्स दिल्ली में बैठा हुआ है, कॉन्सुलेट दिल्ली में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में है, एनजीटी दिल्ली में है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल दिल्ली में है। मतलब आप जो हजारों की तादाद में अथॉरिटीज़ हैं विश्व की और राष्ट्र की, वो सब दिल्ली में हैं। अगर ऐसा न किया गया तो दिल्ली सरकार उसका दुरुपयोग कर सकती है, कहाँ पर किसको लगाना है, इसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। इसलिए चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट एक छोटे से राज्य की लिमिटेड गवर्नमेंट है और लिमिटेड गवर्नमेंट होने के नाते ये संभव है कि उनको बड़े सिनेरियो का अंदाज़ा ना हो, और इसलिए वो अज्ञानतावश ट्रांसफ़र पोस्टिंग इधर की उधर कर दें तो नुकसान इंटरनेशनली और नेशनली हो जाए। इसलिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठेगा, होम अफेयर चीफ सेक्रेटरी बैठेगा और एलजी भी इन्वॉल्व होगा और इनके सबके सहमति से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। ये बात मोदी जी के इस ऑर्डिनेंस से, सरकार के इस ऑर्डिनेंस से आ गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलट गया। हाँ, कारण ये बताया कि जब लेजिस्लेशन नहीं था, जब उस पर कानून नहीं था, तो फिर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन अब हम इस पर कानून बनाए दे रहे हैं। उसका कारण ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर बैठा है। इसलिए, नहीं तो क्या है, कल को दिल्ली सरकार कहेगी हमें पुलिस दे दो, परसों कहेगी पुलिस जो सीबीआई बनी हुई है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनी हुई है, तो सीबीआई भी हमको दे दो, एनसीबी हमारे पास होनी चाहिए। अभी उन्होंने कहा ही था विजिलेंस हमारे पास है, तो विजिलेंस के ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे पास आ जाएंगे, विजिलेंस की पावर आ जाएगी। विजिलेंस की पावर का मतलब दिमाग कहीं ना कहीं उल्टा सीधा काम कर ही रहा था। अभी केंद्र सरकार ने वो सब कुछ पटाक्षेप कर दिया, यानी कि 2000 के नोट में सबको उलझाकर, मीडिया सारी उलझी हुई है 2000 के नोट में, 2000 के नोट में सबको उलझाकर सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार को लेकर जो इंटरप्रिटेशन किया गया था, जिसमें पूरा देश चिंतित था, वो पावर फिर से थ्रू कमेटी एलजी को कन्फर कर दी गई है। ये मोदी जी हैं, कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। मैं सोच भी रहा था कि भाई इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और केंद्र सरकार चू नहीं कर रही, आखिर मामला क्या है, क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक निर्णय है। राज्य सरकार किसी की बैठे, चाहे बीजेपी की ही बैठे, राज्य को तो इतनी समझ नहीं होती कि वो इतना समझ सकेगा कि इसमें इंटरनेशनली हमको देखना है, विश्व में देखना है। इसलिए राज्य को पावर तो ये नहीं जानी चाहिए थी। फिर मैंने सोचा कि भाई हो सकता है मोदी जी ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन अंततोगत्वा मोदी जी ने जो निर्णय लिया वो ऑर्डिनेंस अपने आप में बता रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।